हेलो दोस्तों, आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस लेक्चर का टाइटल है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट 2 लेक्चर्स में, इस चैप्टर के लास्ट 2 लेक्चर्स में रेस्ट एंड मोशन के बारे में एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो होप है आप ने वो वीडियो देखा होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। उससे पहले मतलब कि लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में कि मोशन के बारे में, कि क्या है मोशन, इसको रिलेटिवली हम डिफाइन करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। और फिर मैंने ये भी बोला था कि रेफरेंस फ्रेम कॉमनली ओरिजिन को असाइन किया जाता है, या फिर किसी भी पॉइंट को स्पेस में हम रेफरेंस फ्रेम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट से उसके पोजीशन को हम पता करते हैं। फिर हमने देखा था पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी 2 पॉइंट की, सपोज ओरिजिन से उस पॉइंट तक की एक वेक्टर ड्रॉ आपको करना होता है। तो पोजीशन वेक्टर डेफिनेशन होता है कि किसी भी पॉइंट को हम यदि एक ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दे उस पॉइंट पे, तो वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम एज ए पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था सेकेंड लेक्चर में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई ए बॉडी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर हमने ऐसे हमने डिफाइन कर दिया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो वेक्टर ड्रॉ करके जो वेक्टर बनती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ देखी थी। फिर हमने यूनिट्स वगैरह देखा था। इसका यूनिट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। तो स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वांटिटी है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वांटिटी है। तो चलिए हम स्पीड को पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ स्पीड। तो सबसे पहले स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v। और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है, डायरेक्शन इसका डिफाइन नहीं होता है। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो SI यूनिट है, इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, उसको मेज़र हम मीटर पर सेकेंड में करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। या फिर दूसरा यूनिट है किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। सो कभी कभी किलोमीटर पर आवर, या फिर किसी भी यूनिट्स में आप मेज़र कर सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है इसका, ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और चलिए फिर कन्वर्जन देख लेते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो सपोज आपके पास x किलोमीटर पर आवर है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आप क्या करोगे, आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे x को, और ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सपोज आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है, सपोज इसमें आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, और इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप, 72 × 5/18, 18 4 जा 72, सो 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सपोज हमने दे दिया आपको मीटर पर सेकेंड में, सपोज x मीटर पर सेकेंड में मैंने एक क्वांटिटी दे दिया, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे, 18/5 × x, और ये आपका आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 कन्वर्जन आप याद रख सकते हो, ये यूज़ होता है कभी कभी, एक्चुअली फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलिए स्पीड के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं।
स्पीड हमने देख लिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और इसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। चलिए अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्पीड को डिफाइन कैसे किया गया। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का मतलब हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। यदि आपको स्पीड कहीं लिखा हुआ है तो आपको उसको एज्यूम करना है कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही है। एवरेज स्पीड हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। ठीक है, स्पीड का मतलब हुआ किसी भी बॉडी की किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज t = 5 सेकेंड पे उसकी क्या स्पीड है। ऐसा नहीं बोलेंगे 0 से लेके 5 सेकेंड तक की क्या स्पीड है, उसको हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड का बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हुआ कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और इसको हम डिफाइन करते हैं, स्पीड इज डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ओनली। तो डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम स्पीड बोलेंगे। ठीक है, और इसको एक डिफरेंशियल तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो मैं v = ds/dt लिखता हूँ। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। स्पीड को आप ds/dt, आप यदि जो भी अभी तक 9th में यदि आपने पढ़ा है कि स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, उसको आप अब यूज़ नहीं करोगे। उसको यूज़ कर सकते हो प्रोवाइडेड स्पीड हमारी कांस्टेंट हो, तब हम डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे वेरियस सिचुएशन आपको मिलेगा जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उसमें हम ds/dt, मतलब इसका मतलब हुआ, एक और तरीके से बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ाई है। यदि आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो आप हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स है, उसको आप देखिए, तो भी आपको ये चैप्टर एक्चुअली समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होती है फिजिक्स के लिए जो कि रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीड मैंने लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये काफी बड़ा हो गया, मैं छोटा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करोगे, डिस्टेंस का सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज आपके पास s = एज ए फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, मतलब s हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस सपोज हमारे पास t² भी हो सकता है, या फिर t+5 भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकती है। सपोज डिस्टेंस के हमारे पास फंक्शन sin ऑफ t भी हो सकती है। मतलब डिस्टेंस हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। अब जैसे जैसे इस फंक्शंस में आप t की वैल्यू डालोगे, आपको डिस्टेंस आता जाएगा। सपोज s = t² है, तो आप t की वैल्यू 0 डालोगे तो डिस्टेंस 0 है, t की वैल्यू 1 डालोगे तो डिस्टेंस 1 मीटर है, t की वैल्यू 2 डालोगे तो डिस्टेंस 4 मीटर है, और ऐसे आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी में आप यदि आपको स्पीड कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ds/dt। ठीक है, तो चलिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आपको, एक बार वेलोसिटी भी कवर हो जाए तो। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी की अब बात करते हैं। तो आई थिंक डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v और एक वेक्टर साइन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पे हम उसके सिंबल के ऊपर एक साइन लगाते हैं, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो चलिए इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बारे में पहला पॉइंट है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। हमें बताना होता है सपोज कोई बॉडी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें डायरेक्शन भी बताएंगे कि ये 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होता है। और इसकी एसआई यूनिट सेम एज स्पीड है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। यदि एसआई यूनिट पर्टिकुलरली पूछा जाता है तो आप मीटर पर सेकेंड बोलोगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने स्पीड को डिफाइन किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका भी डेफिनेशन सिमिलर ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम वेलोसिटी को ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी को सिंपल वर्ड्स में यदि मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे बोलूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका ये वर्ड में डेफिनेशन हो गया। यदि मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूं तो v इक्वल्स टू ds वेक्टर बाई dt, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये वेलोसिटी नहीं होगा, ये एवरेज वेलोसिटी होगा, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वेलोसिटी का मतलब ही हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है और उसको निकालने का तरीका है ds बाई dt। और इसको हम कभी कभी ऐसे भी ले सकते हैं dx बाई dt। अब ये ds को समझ लेते हैं, ये ds क्या है। ds ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में कितना वो बॉडी ट्रेवल किया एक तरह से डिस्प्लेसमेंट। सो ds बाई dt, ठीक है। तो ये तो हमारा वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। दोनों टॉपिक को हमने पढ़ा है, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं लेता हूँ एक प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन पता होगा, तो प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि फॉर a given function s equals to t square minus 4t plus 5, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है where s represents s equals to distance, ठीक है। s हमारा डिस्टेंस है। तो आपसे पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी बताओ। सो फाइंड, और वेलोसिटी या स्पीड भी पूछा जा सकता है। तो फाइंड फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट स्पीड एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस का एक फंक्शन दे दिया और उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में से कोई सा भी फंक्शन है। s इक्वल्स टू, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन होती है, मगर इससे हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसका मैं सॉल्यूशन, तो हमारे पास x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t, क्या था हमारे पास 4t प्लस 5। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी निकालने का तरीका है ds बाई dt।
अब ये कुछ नहीं डिमेंशन किया है तो हम एज्यूम कर सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2t - 4 आ जाएगा। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आपको t = 5 सेकेंड पे निकालना है। आप 5 सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2 × 5 - 4, सो 10 - 4 आपको कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड पे कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए स्पीड भी निकालते हैं। स्पीड भी एग्जैक्टली सेम ही होगी। ये हमारा वेलोसिटी हो गया। आप चाहो तो इसको आई कैप बोल सकते हो। तो स्पीड है t = 5 सेकेंड भी हमारा सेम ही होगा 2 × 5 - 4, सो 6 मीटर पर सेकेंड। अब किस केस में अलग हो सकता है? सपोज आपसे पूछ दिया, सपोज मैं आपको थर्ड पार्ट पूछूं, थर्ड पार्ट में ऐड कर देता हूं। सपोज कि कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। आपको 1 सेकेंड पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? अब आंसर डिफरेंट आएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी की फंक्शन है, मैं वेलोसिटी के लिख देता हूँ 2t - 4, सो v हमारा 2t - 4 है। ठीक है, अब आपको स्पीड यदि निकालनी है t = 1 सेकेंड पे, तो आप t की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 × 1 - 4, तो ये कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड तो नेगेटिव होगा नहीं, तो आपको उसको मॉड में देना है आंसर। तो आपका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है t = 1 सेकेंड पे, तो सेम तरीके से मगर आपको आंसर देना है नेगेटिव में। सो माइनस रिप्रेजेंट्स तो बॉडी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सपोज हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 4t - t²। ठीक है, ये एक मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन x एक्सिस पे आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब t की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, किसी पार्टिकल की x कोऑर्डिनेट आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट पार्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलिए मैं इसमें डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, मगर आपको डिस्टेंस समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस भी कैसे निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन सपोज मैं लेता हूँ 5 सेकेंड। आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 5 सेकेंड में, और मैं यहाँ पूछ दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकेंड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसमें आपको डिस्टेंस पूछा है 5 सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में पूछा है। अब इसमें आप t की वैल्यू 5 डालोगे तो 4 × 5 = 20 - 5 × 5 = 25, तो कितना आता है -5 आएगा। यदि आप इसमें t की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 5 - 25, सो कितना आ जाएगा -5 आ गया x की वैल्यू। अब इसको क्या कहोगे? इसको आप डिस्टेंस कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे? इस समय आपने जब मॉड ले लिया कि चलो डिस्टेंस मॉड हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें आप मॉड नहीं ले सकते हो। तो इसमें इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। सो v = ds/dt, और आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या आ गया 4 - 2t, 4 - 2t, ये फंक्शन आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करके आपको ये चेक करना है कि पार्टिकल कहीं
रुक तो नहीं रहा है, रेस्ट तो नहीं हो रहा है, तो आप वेलोसिटी के फंक्शन 0 के इक्वेट कर दोगे तो आपको टाइम आ जाएगा जिस समय पार्टिकल रुक रहा है, मतलब रेस्ट पे है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ गया। दैट मीन्स 0 से 5 सेकेंड के बीच में पार्टिकल 2 सेकेंड पे स्टॉप हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। मतलब मे बी पार्टिकल की 0 सेकेंड पे कोई वेलोसिटी होगी, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 0 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया t इक्वल्स टू 0 पे। और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे क्या हो गया, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो मतलब पार्टिकल आपके राइट में सपोज, ठीक है, पार्टिकल सपोज ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी इस डायरेक्शन में, और उसके बाद क्या हो गया, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। दैट मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो गई। अब यदि आप t इक्वल्स टू वापस 4 सेकेंड डालोगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, 4 - 4, दैट मीन्स -4। मतलब 4 सेकेंड के बाद क्या पता चला कि पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो मतलब पार्टिकल ऐसे गई और फिर वापस ऐसे आ गई। तो ये कैसे हो सकता है, यदि पार्टिकल को आपने सपोज ऊपर फेंक दिया, ग्रेविटी से काफ़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने ऊपर फेंक दिया तो क्या हुआ, पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आने लगा। तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई ऊपर में जाके रेस्ट होने के बाद। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे -4 मीटर पर सेकेंड हो गया। और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी यदि हम कैलकुलेट करें तो कितना आ गया, 4 - 10 सो -6। मतलब पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करके और वापस ऐसे वो अपनी स्पीड बढ़ाती जा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगा। तो इसमें अब यदि टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है तो आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस सबको सम करोगे। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से जाके और वापस ऐसे आ गया तो ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगी। मगर सपोज आपने x इक्वल्स टू सपोज t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आपने देखा कि -5 है, दैट मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज तो चलिए मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। तो चलिए मैं एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और मैं इसको x इक्वल्स टू 0 बताया। ठीक है, और मैं इसको t इक्वल्स टू 0 भी बताया। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, t इक्वल्स टू 0 पे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, हमारे पास ये हमने देखा था t इक्वल्स टू 0 पे। चलिए पार्टिकल की इक्वेशन हम लिख देते हैं 4t - t²। ठीक है, तो 4t - t² पार्टिकल की इक्वेशन है। मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 4t - t²। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की यहाँ t इक्वल्स टू आप यदि 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो पार्टिकल्स का पोजीशन 0 है। पार्टिकल इनिशियली पे यहाँ पे था, a पॉइंट पे था। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखते हैं पार्टिकल यदि यहाँ पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 8 - 4, सो पार्टिकल पॉइंट b पे पहुँच गया। मतलब पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा था। और इसको डिफ्रेंशिएट करके आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। सो 4 - 2t, सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब इनिशियल में पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। अब क्या हुआ, ऐसे ट्रेवल करते करते पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा और उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड का केस है। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँ तो ये हमारा x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 सेकेंड पे, x इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, वापस मैं 4 सेकेंड पे देखता हूँ तो यहाँ पे 4 सेकेंड आप यदि डालोगे तो ये x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स पार्टिकल वापस से ए पॉइंट पे आ गया। तो मतलब पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा था, पार्टिकल ऐसे ट्रेवल किया और पार्टिकल ने ऐसे ट्रेवल किया। और आप t इक्वल्स टू 5 यदि डालोगे यहाँ पे तो x इक्वल्स टू 5 आया। दैट मीन्स पार्टिकल ऐसे कंटिन्यू ट्रेवल करता रह गया। और ये जो पॉइंट है जिसको हम बोल देते हैं C, सो पार्टिकल C पॉइंट पे पहुंच गया
और इसकी वैल्यू है x इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। अब इस डायग्राम को यदि आप देखोगे, ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखोगे पार्टिकल तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 मीटर, ये हमारा 4 है, और वापस 4 + 4 + 5, सो 4 + 4 + 5, सो कितना आंसर हो गया? 13 मीटर। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा -5 मैग्नीट्यूड हो गया। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप -5i आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें कि सपोज t = 1.5 सेकेंड पे आप इसकी स्पीड बता दो। तो स्पीड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइन के साथ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे t = 1.5 डाल दोगे तो 4 - 3 वेलोसिटी इसकी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी राइट डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ही आप t की वैल्यू सपोज 5 डाल दोगे तो आपकी आ जाएगी यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल यहाँ पे 0 मीटर, यहाँ पे कितनी थी स्पीड इसकी? 4 मीटर पर सेकेंड थी। पार्टिकल इनिशियल में 4 मीटर पर से जा रहा था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और वापस आते समय भी 4 मीटर पर सेकेंड थी और 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो पार्टिकल की सपोज 10 सेकेंड के बाद क्या स्पीड हो जाएगी। तो 10 यहाँ पे डालोगे आप तो 4 - 20, सो कितना हो गया? -16। दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में पार्टिकल -16 से मूव कर रहा है 10 सेकेंड पे। और इस तरह से पार्टिकल की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ में पार्टिकल की स्पीड और वेलोसिटी भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के लिए आप डायरेक्टली आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यदि पॉजिटिव आता है तो ठीक है, स्पीड उसको कहेंगे, वेलोसिटी भी कर सकते हैं, और नेगेटिव आता है तो आप उसको मॉड करके स्पीड बता सकते हो। ठीक है, और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको बस एक बार चेक कर लेना है कि वेलोसिटी कहीं पे तो 0 तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सपोज आपके पास वेलोसिटी दी हुई है किसी पार्टिकल की 6 - 2t। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और आपसे पूछ दिया गया फाइंड वेलोसिटी। स्पीड निकालना तो काफ़ी आसान है, डायरेक्टली t की वैल्यू आपसे। फर्स्ट पार्ट है कि इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछ दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए मैं सारे पार्ट से आपको लिख देता हूँ। वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। और थर्ड पार्ट आपसे पूछ दिया कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। आप ऐसा टाइम बताओ जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। और फोर्थ पार्ट आपसे पूछ गया टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकेंड ही सपोज मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसका 4 पार्ट है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ही है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ कि वेलोसिटी एट t = 0। आप t = 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 0 आप डाल दो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, जो कि जिसको हम u से भी रिप्रेजेंट करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल तरीके से हो गया। दूसरा पार्ट वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। सेकेंड पार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वेलोसिटी आप t के जगह पे 5 डाल दो, सो 6 - 10, सो -4 मीटर पर सेकेंड। आपको उसमें डायरेक्शन बताना है कि 4 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं कि हमारी वेलोसिटी कब जीरो होगी। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है 6 - 2t, आपको क्या करना है, बस उसको इक्वल टू 0 कर देना है। तो आपकी 2t की वैल्यू 6 आ गई और t की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई। तो मतलब एट t = 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट इज़ द टिपिकल पार्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसको चलिए समझते हैं। तो वेलोसिटी है 6 - 2t, तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी = 6 - 2t। ये हमारे पास वेलोसिटी है और हमसे पूछा गया कि पार्टिकल की टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आप यदि डायग्राम बनाते हो तो आपको थोड़ा सा सुविधा होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो एट t = 0, सपोज मैं यहाँ पे t = 0 लिखूँ तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है। और t = 3 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब पार्टिकल ऐसे राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड 0 हो जाती है। और 5 सेकेंड में देख लेता हूँ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। 5 सेकेंड में आप यदि यहाँ पे डालोगे तो 6 - 5 - 4 मीटर पर सेकेंड, लगभग पार्टिकल कहीं मिडिल में होगा। तो चलिए अब x को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस v को आप ds/dt लिखोगे। ये जो v है आप उसको ds/dt लिखोगे और इसको 6 - 2t, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का मेथड को आपको यूज़ करना है, इंटीग्रेशन का यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ds = 6 - 2t और आपने dt लिख दिया और दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हमें s का फंक्शन निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे इनिशियल पार्टिकल ओरिजिन पे थी, तो 0 से s और यहाँ पे 0 से t। तो आप इसको करोगे सॉल्व। सो 6 dt मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको बताया था। यदि आपको इंटीग्रेशन में डाउट है थोड़ा बहुत तो अब जाके इंटीग्रेट सकते हैं। मैंने 3 लेक्चर्स बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की थी, तो चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो अब उसको जाके देखो आप। ओके, अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 से t पे। ठीक है, तो हमने 6t - 2/2 आ जाएगा, तो यहाँ t²। तो हमारा क्या फंक्शन आ गया s का, s हमारा आ गया 6t - t²। तो हमारा ये ऐसा गया। अब t की वैल्यू जो भी डालोगे, तो सपोज t की वैल्यू मैं 0 डालता हूँ तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन 0 है, और t = मैं 3 डालूँ तो देखता हूँ मैं यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे है। तो 18 - 9, सो ये है x = 9 हो गया। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल करता है, 9 मीटर। और उसके बाद यदि मैं s की वैल्यू मैं डाल देता हूँ t = 5, मैं t की वैल्यू 5 डालता हूँ, देखता हूँ s कितना आ रहा है या x कितना आ रहा है। तो 30 - 25, सो 5 आता है। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट A था और ये B था और ये हमारा C है। सो पार्टिकल हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल हमारा ऐसे करके ऐसे, आपको दिख रहा होगा A से B गया और B से C चला गया। ठीक है, और हमारी C की कोऑर्डिनेट हमने निकाला है। C का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, C का कोऑर्डिनेट x = 5 है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 4 हो गया और ये टोटल तो 9 है, तो 9 + 4, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया, 9 + 4 13। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो x की वैल्यू 5 ही है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस = 13 एंड डिस्प्लेसमेंट = 5 मीटर इन राइट डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से आपने समझा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम यूज़ करते हैं स्पीड और वेलोसिटी को समझते हुए, और हमने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं यदि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में गिवन है। ठीक है, ओके फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा स्पीड और वेलोसिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।